तो ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया से आए दो दोस्तों की। दिस इज़ हमज़ा एंड दिस इज़ एहसन। आते ही बन गया पैसों का मसला। सानू नहीं पता सी। लेकिन सवाल ये है कि ये ऑस्ट्रेलिया से यूके आए क्यों हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग जा रहे हैं लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट। वहाँ से दो दोस्तों को पिक करने के लिए। वो बेसिकली आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से यूके। सुबह 5 बजे का टाइम है और ये सीन्स हैं एंड वी आर गोइंग टू पिक देम फ्रॉम द एयरपोर्ट। सारी बातें करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो ऑस्ट्रेलिया से यूके क्यों आ रहे हैं, यहाँ पे उनके आने का क्या मकसद है, वहाँ की लाइफ कैसी है, वहाँ के बारे में जितनी सारी बातें हैं वो सारी बातें उनसे पूछेंगे। तो चलते हैं, अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। सफ़र की शुरुआत होती है अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। हम रहते हैं ईस्ट लंदन और एयरपोर्ट है वेस्ट लंदन वाली साइड, तो हमें लगेगा काफ़ी सारा टाइम। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का ये सफ़र है। हमज़ा से मैं मिल रहा हूँ आज तकरीबन पूरे 1 साल के बाद। आपने हमज़ा को मेरी पहले एक वीडियो में देखा था जब मैं पाकिस्तानी था और हमज़ा उस टाइम ऑस्ट्रेलिया जाने वाला था। तो उस टाइम हमने एक वीडियो बनाई थी साथ, और उस टाइम मैं भी ऑस्ट्रेलिया के चक्करों में था। वीज़ा शीज़ा मैंने फ़ाइल किया हुआ था। तो हमज़ा ने मुझे कहा था कि जब तुम ऑस्ट्रेलिया आओगे ना तो मुझे बताना, मैं तुम्हें एयरपोर्ट से पिकअप करने आऊँगा। और आज किस्मत की करनी ये है कि मैं तो नहीं गया ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वो यूके आया तो मैं उसे पिक करने के लिए जा रहा हूँ। तो सवाल ये था कि वो लोग ऑस्ट्रेलिया से यूके आए क्यों हैं। तो वो बेसिकली घूमने के लिए आ रहे हैं। 7 दिन का ये उनका ट्रैवल प्लान है और वो यूके घूम फिर के वापस चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। तो खैर ये हम लोग पहुंच गए हैं जी हीथ्रो एयरपोर्ट। आज से 7-8 माह पहले इसी एयरपोर्ट से निकल के हम भी यहाँ पे लैंड किए थे। तो मेरे साथ जो दोस्त है गाड़ी चलाने वाला, उसे भी एयरपोर्ट पिकअप के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था, क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट के ढेर सारे टर्मिनल्स हैं। तो हमने मार दी एक छोटी सी चवल। वो थी क्या कि वैसे पार्किंग का ये सीन होता है कि अगर आपको ज़्यादा टाइम लगना है तो आप गाड़ी को पार्क कर दें, और पार्किंग के चार्जेस होते हैं कोई 11 पाउंड तकरीबन। लेकिन हमें वैसे पार्किंग की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि फ़्लाइट उनकी लैंड हो चुकी थी और वो लोग हमारा ऑलरेडी वेट कर रहे थे और हमें पार्किंग मिल नहीं रही थी। तो इन्हीं चक्करों में हमें थोड़ी सी लेट भी हो गई कि वो काफ़ी देर से हमारा वेट कर रहे थे। थे जहाज़ खले आना। एंड देन फाइनली इट वाज अ टाइम फॉर मीट अप आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और ये हैं जी हमज़ा साहब, और इन्हें देखते मुझे फ़ौरन अपनी वो पुरानी वीडियो याद आ गई। ये हमज़ा साहब जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, इनका वीज़ा आ गया है और ये 3-4-5 दिनों में बस गायब होने वाले हैं यहाँ से। ये आज आप इन्हें पहली दफ़ा देख रहे हैं और शायद यहाँ पे आप इन्हें आखिरी दफ़ा भी देख रहे हैं। दिस इज़ हाउ टाइम चेंजेस, कि कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हम लोग इस तरह से मिलेंगे। हमज़ा ऑस्ट्रेलिया चला गया, मैं इंग्लैंड आ गया, तो कभी सोचे नहीं था कि 1 साल के बाद इस तरह से मुलाकात होगी। तो खैर वापसी पे ऑफिस टाइम था, 8-9 बज गए थे हमें आते आते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक थी। जो जाते हुए 1.5 घंटा में लगा था, आते हुए वही हमें 2.5 घंटे लग गए। और ये है इनका अपार्टमेंट जहाँ पे ये स्टे करने वाले हैं अगले 7 दिनों के लिए। और यहाँ पे पहुँचते ही जो सबसे पहला सवाल था वो हमज़ा ने मुझसे ये किया है कि मज़े की बात ये थी कि जो करेंसी ये अपने साथ लाए थे पाउंड्स, वो पुराने स्टाइल के थे जो अब चलते ही नहीं है। यार सानू नहीं पता सी आइडिया ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ और फिर इस टेंशन को दूर करने का एक ही हाल था, वो था अच्छा खाना खाना। तो फिर हम लोग गिलफर्ड लेन पे आए हैं और यहाँ से हम लोगों ने किया नाश्ता। ये नगीना स्वीट्स फूड पॉइंट है। यहाँ पे मतलब पाकिस्तानी खाना देख के, समोसे पकौड़े देख के लड़के हैरान भी हो गए और खुश भी हो गए। और ये था हमारा नाश्ता। बंगी आपको नहीं कहा भाई। नाश्ता करके हम लोग निकले हैं, अब वापस रूम की तरफ जा रहे थे। उससे पहले खैर 1-2 ज़रूरी काम करने वाले थे। हमज़ा मुझे बता रहा था कि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी एशियन कम्युनिटी है, काफ़ी पुराने लोग हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है कि यहाँ पे जैसे इल्फर्ड लेन में है ना, कि ऐसा माहौल ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल भी नहीं है। कि यहाँ पे तो फुल देसी माहौल बना हुआ है। डबल नवार है, ऊपर नीचे दोनों ना साइड पे स्क्रू आई होती है, वो नहीं है, डबल नवार है। यार है ते तू बाहर क्योंकि इनके चार्जर थे 2 टांगों वाले और इन्हें चाहिए था 3 टांगों वाला अडाप्टर। यहाँ पे जो यूके की स्विच है उसके अकॉर्डिंग, वो लेने के बाद अब जो दूसरा मसला था नोटों का, वो हल करने के लिए हम लोग गए हैं। एक्चुअली हमज़ा ने मुझे कहा कि आपके यूके के नोट मुझे नहीं पसंद आए, कि हमारे ऑस्ट्रेलिया में प्लास्टिक के नोट हैं। और मैं ये सोच रहा था कि यूके में भी ऐसे ही हैं। फिर जब उसने मुझे दिखाए तो मुझे पता चला कि ये नोट इनके पास पुराने हैं, जो कि अब यूके में बंद हो गए हैं। फिर वो खैर मैंने अकाउंट में करवा के अपने बैंक से चेंज करवा दिए। और उसके बाद हम लोग आए हैं, इनके लिए ऑयस्टर कार्ड्स लिए हैं, क्योंकि इन्होंने ट्रैवल करना है। यहाँ पे 7 दिन है तो ट्रैवलिंग में इनको आसानी होगी। रूम इनका स्टेशन के बिल्कुल अपोजिट साइड पे ही है। वैसे तो करनी है इनके साथ ढेर सारी बातें, लेकिन चूंकि ये एक लंबी फ़्लाइट से आए हैं, 24 घंटे जहाज़ में धक्के खाने के बाद पहुँचे हैं, तो अब इनको आराम करने देंगे थोड़ा सा। और जब इनकी थकावट उतर जाएगी तो फ्रेश होकर इनसे मिलेंगे। फिर इनको इनके रूम में छोड़ा हमने। बट इट डज़ नॉट एंड हेयर। एक्चुअली इट इज़ अ बिगिनिंग ऑफ अनलिमिटेड फन, अ लॉट ऑफ मस्ती एंड मजाक, ट्रैवलिंग टू द होल ऑफ लंदन
a series of vlogs. So this travel adventure begins. But see you in the next one. Allah Hafiz.